जय हिंद दोस्तों, मैं विनय मौर्य आप लोगों का इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। तो आइए ज़्यादा न समय को विलम्ब करते हुए सीधे प्रश्न पे चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि हाल ही में किस भारतीय कोरियोग्राफर को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर ए। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए। सुरेश मुकुंद को क्या किया गया है? तो वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से इनको सम्मानित किया गया है। देखिए ये वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 दिया गया है। देखिए इस अवार्ड को डांस का ऑस्कर भी कहते हैं। इस अवार्ड को वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड को क्या कहते हैं? तो डांस का ऑस्कर भी कहते हैं। देखिए ये पुरस्कार लॉस एंजल्स यूएसए में इन पुरस्कारों को क्या किया जाता है? तो दिया जाता है। ये पुरस्कार को देखिए पुरस्कार को दिया जाता है। ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको सुरेश मुकुंद ये भारत के पहले व्यक्ति हैं जिनको वर्ल्ड कोरियोग्राफी अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। देखिए ऑप्शन नंबर बी में दिया है नुक्लू फोम। ये देखिए नुक्लू फोम को अभी हाल ही में व्हिटली अवार्ड मिला था। देखिए किसके संरक्षण के लिए? तो आमूर फाल्कन के संरक्षण के लिए ये अवार्ड दिया गया था। देखिए और ये कहाँ के थे? तो नागालैंड के ये निवासी थे नुक्लू फोम। देखिए ऑप्शन नंबर सी में दिया है डगलस स्टुअर्ट को बुकर पुरस्कार अभी हाल ही में मिला है। किसके लिए? तो सगी बैन के लिए इनको ऑस्कर अवार्ड मिला है। देखिए ऑप्शन नंबर डी में दिया है शकुंतला। देखिए शकुंतला जी को मिला है विश्व खाद्य पुरस्कार 2021 से इनको सम्मानित किया गया है। क्या किया गया है? 2021 से सम्मानित किया गया है। ये क्वेश्चन नंबर 2 है कि हाल ही में इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ICMR ने घर में परीक्षण के लिए कोविशील्ड किट को मंजूरी दी है। इस किट का निर्माण किसके द्वारा किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। किसके द्वारा किया गया है? तो माई लैब के द्वारा ये किया गया है। देखिए माई लैब के द्वारा ये किट बनाया गया है। कोविशील्ड किट बनाया गया है। क्या करने के लिए बनाया गया है? तो देखिए इसका क्या होगा? तो देखिए ये कोविड-19 की टेस्ट करने की एक किट है। ये जो किट है ना कोविड-19 की टेस्ट करने की किट है और 250 रुपये इसकी कीमत है और आप घर में बैठे ही कोविड-19 की जाँच कर सकते हैं। देखिए ये जो है किट यह केवल 5 से 7 मिनट में ये रिजल्ट दे देगा कि आप पॉजिटिव हैं या नहीं। कोविशील्ड किट के द्वारा ये जानकारी दिया गया। देखिए ये माई लैब कंपनी कहने का मतलब ये संस्था कहाँ की है? तो ये पुणे महाराष्ट्र की है। कहाँ की है? पुणे महाराष्ट्र की ये संस्था है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर देखिए अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है कि अक्सर चर्चा में रहने वाला व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो व्हाइट फंगस का वैज्ञानिक नाम है और इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? सी। ऑप्शन नंबर ए है, सी नहीं है, ए है कैडिडोडिस। देखिए व्हाइट फंगस इसका सही जवाब होगा क्या? कैडिडोडिस इसका वैज्ञानिक नाम है। देखिए ब्लैक फंगस है ब्लैक मैंने आप लोगों को ब्लैक फंगस पढ़ाया था। देखिए व्हाइट ये फंगस आया है नया ये है, लेकिन मैंने आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही क्या पढ़ाया था? ब्लैक फंगस के बारे में पढ़ाया था। देखिए ब्लैक फंगस के बाद में एक नया आ चुका है क्या? ये व्हाइट फंगस आया है। देखिए एक्चुअली में दोस्तों जो ब्लैक फंगस है ना उसका दूसरा नाम क्या था? तो म्यूकोरमाइकोसिस था। देखिए कोविड-19 से जो ठीक हो गए थे उनमें ये देखा गया था क्या? म्यूकोरमाइकोसिस ब्लैक फंगस देखा गया था। और देखिए उसका सबसे ज़्यादा प्रभावित क्या हो रहा था? तो आँख और फेफड़ा प्रभावित हो रहा था। किसके द्वारा? तो ब्लैक फंगस के द्वारा। देखिए अब देखिए ये व्हाइट फंगस क्या कर रहा है? तो व्हाइट फंगस अभी कहाँ पे देखने को मिला है? तो देखिए इसके 4 मरीज मिले हैं। कहाँ पे मिले हैं? तो अपना बिहार में मिले हैं ये 4 मरीज। 4 मरीज कहाँ पे मिले हैं? तो बिहार में मिले हैं और पटना के अंदर। देखिए सबसे बड़ी समस्या यह है कि देखिए इसमें कोविड-19 की रिपोर्ट निगेटिव आई है। ठीक है, और इनमें देखने को मिला है कि क्या इसमें प्रभावित हो रहा है? तो आंतरिक अंग इसमें प्रभावित हो रहा है। जैसे में नाखून प्रभावित हो रहा है, त्वचा हो रहा है और मस्तिष्क हो रहा है। देखिए इसका पता लगाने के लिए हमने हाई रिजोल्यूशन कंप्यूटेड टोमोग्राफी का उपयोग किया गया है। देखिए इसके इलाज के रूप में एंटी फंगल ड्रग का भी उपयोग किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है फोर्थ। क्वेश्चन नंबर देखिए फोर्थ है कि हाल ही में यूनेस्को विश्व धरोहर स्थलों की अस्थायी सूची में भारत के कितने स्थलों को क्या किया गया है?
तो ये आपको शामिल किया गया है। कितने स्थलों को शामिल किया गया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा, इसका सही जवाब कितना होगा? तो 6 स्थल। कितने स्थलों के? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी, 6 स्थलों को क्या किया गया है? तो ये विश्व धरोहर की सूची में इनको शामिल किया गया है। ठीक है, देखिए देखिए दोस्तों, शामिल किया गया है। देखिए, और इसमें परमानेंटली कितने स्थल हैं अस्थायी रूप से शामिल यूनेस्को के द्वारा? तो अस्थायी रूप से शामिल है इसमें 38 हैं। कितना है? अस्थायी हैं, यूनेस्को के द्वारा शामिल है। यूनेस्को, देखिए यूनेस्को यूनाइटेड नेशनल एजुकेशनल साइंटिफिक एंड कल्चरल और कल्चरल ऑर्गेनाइजेशन। देखिए इसकी स्थापना हुई थी यूनेस्को की 1945 ईस्वी में इसकी स्थापना हुई थी। देखिए हेडक्वार्टर कहाँ पे है मेरे भाइयों? तो पेरिस में है। और देखिए यूनेस्को के डायरेक्टर कौन है? तो आंद्रे ओजोले यूनेस्को का क्या है? तो डायरेक्टर है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 5 है कि हाल ही में मार्था कुम किस देश की पहली मुख्य न्यायाधीश बनी है? देखिए इसका सही जवाब होगा क्या? तो ऑप्शन नंबर ए, केनिया की क्या बनी है? ये मार्था कुम क्या बनी है? तो पहली मुख्य न्यायाधीश ये बनी है। देखिए केनिया है, तो केनिया के बारे में जान लेते हैं। देखिए केनिया की राजधानी है नैरोबी और इसकी करेंसी क्या है? तो शिलिंग है। और केनिया में ही है, केनिया के नैरोबी में ही है क्या? UNEP, यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम का क्या है? मुख्यालय है। देखिए UNEP का मुख्यालय कहाँ पे है? तो नैरोबी में है, नैरोबी में है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 है कि हाल ही में किस राज्य सरकार ने अस्पताल में बेड की ऑनलाइन बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप लॉन्च किया है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर क्या होगा? देखिए ऑप्शन नंबर बी होगा इसका सही जवाब, झारखंड है। झारखंड राज्य सरकार ने क्या किया है कि कोविड अस्पताल बेड में ऑनलाइन की बुकिंग के लिए अमृत वाहिनी ऐप को लॉन्च किया है। ये किसने किया है? तो देखिए झारखंड राज्य सरकार ने किया। अब झारखंड राज्य सरकार ने भाइयों किया है, तो झारखंड के बारे में जान लेते हैं। देखिए झारखंड राज्य की राजधानी है रांची, और रांची शहर को झारखंड का क्या बोलते हैं? तो शिमला बोलते हैं झारखंड की राजधानी रांची को। ठीक है, अभी हाल ही में झारखंड के सोहराई और कोहबर पेंटिंग को GI टैग मिला था। किसको मिला था? तो GI टैग दिया गया था। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर अगला है 7 कि हाल ही में एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति कौन बने हैं? तो सबसे धनी व्यक्ति बने हैं आपका, इसका सही जवाब होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी क्या बने हैं? तो सबसे धनी व्यक्ति बने हैं, गौतम अडानी बने हैं सबसे धनी व्यक्ति। एशिया के दूसरे सबसे धनी व्यक्ति बने हैं। और पहले कौन व्यक्ति बने हैं? तो एशिया के पहले धनी व्यक्ति हैं अपने मुकेश अंबानी जी। अपने मुकेश अंबानी जी क्या हैं? तो एशिया के सबसे धनी व्यक्ति हैं मुकेश अंबानी जी। और देखिए इनका एक कंपनी है जियो के मालिक हैं मुकेश अंबानी जी। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है कि हाल ही में आयुष्मान भारत क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो देखिए इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी। क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब होगा। आयुष्मान भारत की क्रियान्वयन में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो ये कर्नाटक रहा है। देखिए कर्नाटक है, तो कर्नाटक के बारे में जान लेते हैं। कर्नाटक की राजधानी है बेंगलोर, और बेंगलुरु जो शहर है, ठीक है, इसी को सिलिकॉन वैली के नाम से जाना जाता है। और बेंगलुरु जो शहर है एकमात्र शहर है, भारत का पहला शहर है जिसने अपना लोगो, स्वयं का लोगो जारी किया है। किसने? तो बेंगलुरु ने ही जारी किया है स्वयं का लोगो अपना, बेंगलुरु ने। तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर, देखिए अगले पर क्वेश्चन नंबर 9 है कि SBIRS GEO-5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट किसने लॉन्च किया है? तो ये कौन सा किया है? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। क्या होगा? यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने इसका ये सैटेलाइट क्या किया है? मिसाइल बनाया SBIRS GEO-5 मिसाइल। ठीक है,
किसने बनाया? तो यूनाइटेड लॉन्च अलायंस ने। SBRIS का फुल फॉर्म क्या होगा? इसका फुल फॉर्म तो देखिए स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम। क्या होगा? स्पेस बेस्ड इंफ्रारेड सिस्टम के द्वारा क्या किया गया है? देखिए एक मिसाइल यूनाइटेड लॉन्च अलायंस के द्वारा एक SBIRS GO5 मिसाइल वार्निंग सैटेलाइट को लॉन्च किया गया है। ठीक है, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर अगला है 10th कि भारत ने किस देश के साथ समुद्री मुद्दों के साथ साथ सैन्य सहयोग पर समझौता ज्ञापन पर नवीकरणीय किया है? मैंने समझौता किया है नवीकरणीय पर। ठीक है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर, देखिए ए होगा। क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, ओमान। ओमान क्या है? ठीक है, ओमान होगा। क्या किया है भारत ने कि ओमान देश के साथ समुद्री मुद्दों के साथ साथ सैन्य सहयोग के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किया है। किसने? तो अपना इंडिया ने। किसके साथ? ओमान। ओमान की राजधानी क्या है? मस्कट। क्या है? मस्कट ओमान की राजधानी है, मस्कट। देखिए अपना देश इंडिया ने किया है, तो इंडिया के बारे में कुछ जान लेते हैं। इंडिया की राजधानी है नई दिल्ली। इंडिया की राजधानी क्या है? नई दिल्ली है। ठीक है, और देखिए इजराइल, ऑप्शन नंबर बी में दिया इजराइल का राजधानी क्या है? यरूशलेम। अभी हाल ही में ये चर्चा में रहा है क्योंकि इजराइल और फिलिस्तीन के बीच क्या हो गया था? तो युद्ध हो गया था। 11 दिन का युद्ध चला था, लेकिन अब युद्ध कहने का मतलब अब युद्ध थम गया है। इसकी मध्यस्थता किसने की थी? तो देखिए मिस्र ने इसकी मध्यस्थता की थी इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में, जिससे कि ये युद्ध मैंने कहने का मतलब ये टल गया है, रुक गया है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए दोस्तों चलते हैं क्वेश्चन नंबर अगले पर। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 है कि अल्फ़ाबेट इंक की सहायक कंपनी गूगल किस शहर में अपना भौतिक स्टोर खोलेगी? तो देखिए ये खोलेगी आपका, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर बी में, न्यूयॉर्क में खोलेगी। ठीक है, अल्फ़ाबेट इंक कंपनी देखिए गूगल अपना भौतिक स्टोर खोलेगी। ठीक है, कहाँ पे खोलेगी? न्यूयॉर्क में खोलेगी। न्यूयॉर्क में खोलेगी। ये कहाँ पे है? तो यूएसए में है। ठीक, और देखिए गूगल, देखिए ये जो गूगल है ना, गूगल कंपनी, तो ये गूगल कंपनी की पेरेंट कंपनी कौन है? तो गूगल की कंपनी की पेरेंट कंपनी अल्फ़ाबेट है। और देखिए गूगल की स्थापना किसने की थी? तो लैरी पेज और सर्जे ब्रिन ने ये किया था गूगल का। और देखिए इसके कौन है अध्यक्ष? तो ये सुंदर पिचाई जी गूगल के क्या हैं? अध्यक्ष है गूगल। ठीक है, तो दोस्तों यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।